हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम, नंबर कितने भागों में बांटा गया है। यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो इसके बाद जो भी वीडियो बनेंगे, चाहे वो फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, जो कुछ भी पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यदि वो एलसीएम पढ़े, एचसीएफ पढ़े, बिना नॉलेज मतलब बिना नंबर सिस्टम के नॉलेज के बिना कुछ भी पढ़ना संभव नहीं है। इसलिए नंबर सिस्टम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ का। पहले इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं इसको, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, उन सारे नंबर को सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं नंबर जो है, मेनली जो नंबर जितने प्रकार के नंबर होते हैं, समस्त नंबर का जो समूह होता है इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम बोलते हैं। इस नंबर सिस्टम को मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं रियल नंबर, एक को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है कि वो सारे नंबर, मतलब इसमें जो है एक आता है इसमें आई, जिसको हम पढ़ेंगे क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं आयोटा। तो आई को छोड़कर आपको जो कुछ भी नंबर दिख जाए, चाहे वो प्लस के रूप, +2 के रूप में हो, -2 के रूप में, -2/3 के रूप में, मतलब फ्रैक्शन के रूप में हो, डेसिमल के रूप में हो, चाहे किसी रूप में का आपको नंबर दिख जाए, उन सारे नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। आया समझ में? क्या मतलब वो सारी संख्याएं जिसको हम रोज देखते हैं, पढ़ते हैं, बुक में देखते हैं कि प्लस है, +2 है, -3 है, भिन्न के रूप में, बटा के रूप में है, उन सभी नंबरों का बोलते हैं हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। अब इस रियल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय, इसको बोलते हैं अपरिमेय। तो परिमेय का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान कभी 0 ना हो। इस एग्जांपल के लिए बोला है कि दोज नंबर वी कैन राइट द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मान लीजिए P/Q है और Q का मान कभी क्या हो? 0 ना हो, तो उन सारे नंबर को परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल समझना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये +2/3, देखिए यहाँ भी P है, यहाँ भी Q है, मतलब बट्टे के रूप में है, यानी P/Q के रूप में है, तो भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। मान लीजिए 5 है, 5 देखिए आपको दिख रहा है कि नीचे कुछ नहीं, नीचे यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है? परिमेय है। मान लीजिए 2.16, ये भी परिमेय है कि नहीं है? तो इसको हम परिमेय, अब कैसे आपको दिख लग रहा है कि इसमें तो नीचे कुछ है या नहीं, तो इसको सिंपल क्या करते हैं, जब डेसिमल के बाद 1 2, जब 2 नंबर होगा तो यहाँ क्या होगा? 2 लग जाएगा, 0 से बाद क्या हो जाएगा? डेसिमल हट जाएगा। देखो फिर भी क्या हो गया? देखो उस रूप में दिख नहीं, मतलब सिंपली उस रूप में दिख रहा है, P/Q के रूप में दिख रहा है, तो भी हमारा क्या है? फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं उसको? रेशनल नंबर बोलेंगे। मान लीजिए 6/5 है, वो भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। -2/3, ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। आया समझ में? तो सारी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन सारी संख्याओं को रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। वो बोल दिया 3.165, क्या रेशनल है कि नहीं है? तो ये भी क्या हमारा? रेशनल है, क्योंकि मैं इसको हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा रूल जो है, देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 65 लिखे, यहाँ पर 1 लगा देंगे 0। देखिए P/Q के रूप में यहाँ पर आ गया, तो बोलेंगे हमारा ये क्या है? हमारा ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ये भी हमारा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या, बोलोगे ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लीजिए, जो मान लीजिए कोई भी नंबर का है और कर्णी में, रूट में है, मान लीजिए 2 3 है, ये भी रूट में है, जो रूट से बाहर पूर्ण रूप से नहीं निकल सकती है, ये निकलेगी तो क्या होगा? डेसिमल में इसका मान जाएगा, तो वे सभी संख्याओं का बोलेंगे हम लोग तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए पाई है, इसका मान क्या होता है? 3.14। अगर 3.14 ऐसे लिखा है तब तो परिमेय है, लेकिन इसके आगे मान लीजिए लिख दिया कांस्टेंट, उसके बाद लिखा है पाई इक्वल टू लिखा है 3.14, तब इस समय क्या होगा? ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आया समझ? मान लीजिए जी का जो होता है ना, जी का मान क्या होता है? 6.67 × 10⁻⁻11
क्या होता है, इसका होता है मान। तो आप यहाँ देख रहे हो ये भी क्या है हमारा, ये अपरिमेय संख्या है। कारण क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट का मान यहाँ पे ये दिया है। तो ये सब संख्याएं क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आया समझ? ओके। अब परिमेय संख्या को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं इंटीजर्स, एक को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। तो क्या होते हैं इंटीजर्स, इसको समझते हैं पहले। इंटीजर्स का मतलब जो है, मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जो है सिंपली यहाँ पे होता है 0, तो इसके साइड क्या होता है +1 +2 +3 +4 +5 +6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो आप देख रहे हो कि नंबर लाइन पे जब हम क्या करते हैं, इधर से प्लस लिख दिए, इधर +1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 6 या 0, इन तीनों नंबर को क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स की श्रेणी में इसको रखते हैं। यानी +1 2 3 4 किस में है भाई, तो हमारा इंटीजर्स है। हमारा ये भी क्या है, हमारा नेगेटिव जो है -1 2 3 ये भी क्या है, हमारा इंटीजर्स है। हमारा 0 भी क्या है, ये इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी क्या होता है, पूर्णांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक बोलते हैं। सभी का हमारा ये पूर्णांक है। तो अब ये आया कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो 0 के जो बाद वाला है ये प्लस है, 0 के जो लेफ्ट वाला है ये माइनस है, ये जो है खुद 0 है। तो इस इंटीजर्स को भी मेनली 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, एक को बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। तो पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। तो इस 0 के जो राइट वाला भाग है, जो भी प्लस में जो भी पार्ट है, +1 2 +3 प्लस, ध्यान रहे कि ये भिन्न में नहीं आ सकती है, फ्रैक्शन में इसको नहीं लिख सकते हम। सिंपली क्या होता है, इसका हमेशा जो इसका जो हर होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लस में जो भी नंबर होगी इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसको, हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा समझ, इसको इधर जितने भी जो दशमलव जो 0 के जितने दाएं भाग वाला पार्ट है, जो नंबर है, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसके जो बायां वाला भाग है इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जो खुद 0 यहाँ पर शून्य है इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सके, यानी बट्टे के रूप में लिख सकते। नहीं, देखिए मान लीजिए 3/5 है, ये भी इसमें अंश है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लीजिए, मान लीजिए 1/5 है, यदि हम इसको पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे बढ़िया से। इंटीजर्स का जोड़ पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे, फ्रैक्शन का पढ़ेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग सब पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन पहले आज इसका इंट्रो क्लास है, ताकि जान लीजिए कि फ्रैक्शन होता क्या है, बस उसकी बात हो रही है आज। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर में लिख सकते हैं, उन सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इंटीजर्स के फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इस फ्रैक्शन को भी क्या होता है, मेनली 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर में क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर का मान, अंश का जो मान होता है वो क्या होता है, हर से बड़ा होता है। क्या होता है, हमारा हर से बड़ा होता है। तो ऐसी जो भिन्न होती हैं, उन सारे भिन्न को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर यानी उचित भिन्न के नाम से जानते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए 5/4, 3/2। आप देख रहे हो जो भी हमारा न्यूमरेटर है ये क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस प्रकार के जो भी हमको फ्रैक्शन दिख जाती हैं, इन सारे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसमें क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम लोग, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है, हमारा हर जो है वो क्या है, अंश से बड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं ये इम्प्रॉपर है। क्या है हमारा, ये इम्प्रॉपर है। जैसे एग्जांपल के लीजिए, मान लीजिए हमारा ये 3/5 है, 1/6 है, 2/5 है। आप देख रहे हो कि सब में क्या है, हमारा जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम हर बोलते हैं, हर क्या है, अपने अंश से बड़ा है। तो इस प्रकार के जो भी फ्रैक्शन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं, इसको हम इम्प्रॉपर के नाम से जानते हैं। अब पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऐसा भिन्न जिसको हम लोग सही के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/2 सही, 1/3,
4 सही 1/3, यानी 4 इज़ 1/3, 2 इज़ 1/3। तो इस रूप में जो भी फ्रैक्शन दिखता है उसको बोलते हैं ये मिक्स्ड है। एक हमारा है मिक्स्ड। इसमें क्या होता है, एक इंटीजर्स होता है, एक हमारा क्या होता है फ्रैक्शन। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार से जो बनता है फ्रैक्शन उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब बताइए कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि जब दो फ्रैक्शन को एक मान लीजिए एक ये फ्रैक्शन ये हो गया, इसके बाद नीचे भी का एक फ्रैक्शन आ गया, मतलब 1/3 आ गया। तो इस प्रकार से जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, जो एक ही में पूरा फ्रैक्शन है, मतलब डबल फ्रैक्शन का रेशियो दिख रहा है आपको, तो इस प्रकार से जो भी फ्रैक्शन दिखता है उस फ्रैक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और चलिए अब आगे पढ़ते हैं, और बहुत सारे इसमें बातें करनी है आपसे। अब सीखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें का। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होती है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर क्या होती हैं। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, सिंपली 1 2 3 4 डॉट 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 क्या होता है n, जो भी 1 से स्टार्ट होकर क्या होते हैं इनडिफिनिट तक जाती हैं सीरीज, वो क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जब इसी प्राकृतिक संख्याएं में क्या होता है, एक आता है होल नंबर, आता है होल, थोड़ा मेरा राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, होल नंबर, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसमें क्या होता है कि जब इस प्राकृतिक संख्या में क्या होता है जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे जब लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। क्या बोलते हैं इसको, सम संख्या। तो ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर क्या होती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। पूर्ण रूप से विभाजित का मतलब क्या है कि जब उसमें भाग दोगे तो उसका शेषफल क्या होगा, 0 आएगा, तो उसको बोलते हैं ये क्या संख्या क्या हो गई है, पूर्ण रूप से विभाजित हो गई है। तो ऐसी सारी संख्याओं का बोलते हैं हम लोग तो सम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 डॉट 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 2n होता है। तो जो भी संख्याएं होती हैं इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग तो सम संख्या कहते हैं। अब आता है हमारी विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं इसको, ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिसको 2 से डिवाइड करने पे पूर्ण रूप से क्या होती है, डिवाइड नहीं हो पाती। इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, मतलब रिमाइंडर इसका 0 कभी नहीं होता है। तो ऐसी संख्याओं का बोलते हैं हम लोग, तो हम बोलते हैं विषम संख्या। इस एग्जाम्पल के लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 डॉट 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 2n प्लस 1। इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं हम लोग इसके बाद एक होता है हमारा, बस ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए आज ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा बढ़िया से कवर कर देंगे, तो प्लीज़ आप लोग वेट कीजिएगा कुछ समय, कल तक इसको मतलब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको अपलोड कर देंगे। ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय।